आज का क्लास संस्कार की पाठशाला के तहत मैं आप लोगों को चिल्ड्रन हाउ टू रीड टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट के बारे में बताऊंगा। ये जीवन की कला है जो संस्कार की पाठशाला के तहत आज मैं आप लोगों के सामने बताने वाला हूं। जीवन संघर्षमय है। इस संघर्षमय जीवन को हम किस प्रकार अधिक से अधिक बेनिफिट उठावें, इसके लिए हमें जीवन जीने की तौर तरीका सीखना पड़ता है। अगर आप मेहनत तो प्रत्येक बच्चा करता है, सकारात्मक सोच के साथ अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं तो आपकी सफलता आपकी कदम चूमती है। समस्या इस बात की हो जाती है, हम तो पढ़ते तो हैं लेकिन सही मायने में वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से, संस्कार के दृष्टिकोण से हम सही स्टेप नहीं उठा पाते हैं। इसलिए हमारी सफलता जो हम सोचते हैं उसके अनुसार नहीं हो पाता है और हम नेगेटिव हो जाते हैं। हमारी सफलता हमारे पढ़ाई मेहनत के आधार पर अगर मिलता है तो हमें आंतरिक खुशी मिलती है, इंटरनल प्लीजनेस महसूस होता है। इसके लिए हम क्या करें? तो वास्तुशास्त्र कहता है कि जब बच्चा पढ़ाई के लिए अपना स्टडी टेबल पर बैठता है, वो स्टडी टेबल ईस्टवार्ड होना चाहिए। वो स्टडी टेबल ईस्टवार्ड होना चाहिए। स्टडी टेबल यानी बच्चे का मुख ईस्ट की ओर होना चाहिए, बच्चे का फेस ईस्ट की ओर होना चाहिए या नॉर्थ की ओर होना चाहिए। ईस्ट की ओर होना चाहिए या नॉर्थ की ओर फेस होना चाहिए। बच्चे का फेस या ईस्ट वार्ड होना चाहिए या नॉर्थ वार्ड होना चाहिए। अगर बच्चे का फेस ईस्ट वार्ड या नॉर्थ वार्ड है तो आप जानते हो मैग्नेट जो पृथ्वी आपका अपने धुरी पर घूमता है, ये नॉर्थ से साउथ घूमता है। अगर हम साउथ की ओर रखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ईस्ट और नॉर्थ को पॉजिटिव डायरेक्शन कहते हैं। विद्यार्थी जब पढ़ाई के लिए बैठता है तो उसका कंसंट्रेशन बना हुआ होना चाहिए। कंसंट्रेशन तभी उसका बनता है या तो वो ईस्ट वार्ड बैठता है या नॉर्थ वार्ड, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन है। और हमारा साइंस भी कहती है कि मैग्नेट पृथ्वी एक चुंबक की तरह है और जब हम कहीं बैठ रहे होते हैं तो हमारी मन की स्थिरता दो ही डायरेक्शन में क्रियाशील होता है, ईस्ट वार्ड या नॉर्थ वार्ड। वेस्ट या साउथ में ये नेगेटिव डायरेक्शन हो गया, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा ये पृथ्वी का डायरेक्शन हो गया और इसमें नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा, जिससे हमारा कंसंट्रेशन नहीं बनेगा और हम हमारे मकसद तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो आज संस्कार की पाठशाला में आप लोग, आप बच्चे ये अपने माइंड में सेट कर लें कि आप घर में जहां भी बैठेंगे पूर्व दिशा की ओर मुख कर बैठेंगे। पूर्व दिशा ईस्ट वार्ड यानी पूर्व की ओर आपका फेस होना चाहिए या उत्तर की ओर आपका फेस होना चाहिए। इससे क्योंकि ये दोनों दिशा आप पॉजिटिव है और आपका मन शांत रहेगा। जब मन शांत होता है तो पढ़ाई एक तपस्या है, आपकी तपस्या अवश्य पूरी होगी और आप अपने योजना में सफल होंगे। साथ ही साथ मैं एक और टिप्स आपके वास्तुशास्त्र के अनुसार बताना चाहूंगा कि जब आप पूर्व या इस दिशा में बैठते हो तो एक सफेद बोतल में पानी भरकर रखें। सफेद बोतल में आप पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करके पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उस टेबल पर, जिस टेबल पर आप पढ़ाई अपनी कर रहे होते हैं, एक सफेद कलर की बोतल में पानी, शुद्ध पानी भर कर रखें और उसी पानी को जब आपको प्यास लगे तो आप पिए। इससे भी कंसंट्रेशन
या आपकी मन की शांति पॉजिटिव हो जाती है। हम ज्योतिषीय भाव से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। पानी जो है चंद्र का प्रतीक होता है और मन की शांति चंद्र से ही होता है। अगर आपका चंद्र आपके पास है तो आपको पढ़ने में मन लगेगा। आप जो काम 4 घंटे में पढ़ते हैं वो याद आपको 2 घंटे में हो जाएगा। इसलिए आज से आप लोग ये एक तरीका सीख लें कि पढ़ने से पहले हमें पूरी तरह से पवित्र हो जाना है। अपना फेस पूरब की ओर या नॉर्थ की ओर करके बैठना है। साथ ही साथ जिस टेबल पर स्टडी टेबल हमारा है उस टेबल पर एक सफेद बोतल में हम शुद्ध पानी भरकर रखें और जब मुझे प्यास लगे पढ़ाई के दौरान उसी पानी को पीवें। ये इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपका मन अति तीव्र गति से स्टडी पर कंसंट्रेट होगा और जब स्टडी पर कंसंट्रेट होगा सफलता आपकी कदम चूमेगी। अतः इस सारे प्रयास को करके इस सारे रियाज को करिए और आप एक निश्चित समय में सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपनी सफलता को आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। इसे अपने जीवन में आप लोग तहे दिल से उतारेंगे, सफलता आपकी कदम चूमेगी।